है ना। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैथ में तो क्वेश्चन दिया गया था, हो सकता है ना कि हमको क्या लगता है ना कि भले ना लगन का रीजन क्या है पता है चोरी कैसे करता है, क्योंकि इसमें सेट वगैरह कुछ ही है, सब एक ही रहता है ना, तो ना हाथ कर लेता होगा ना, ये मार ले रे, बी मार ले, सी मार ले, इस तरह से करके कोई कर लेता है। इसे मुकेश कोई कर रहा था, इस तरह से मुकेश कर रहा था क्वेश्चन ना, मतलब हमको बता रहा था उसमें इस तरह से बताना, वहां देखना, वहां पे नहीं देखेगा तो हमारा बेइज्जती होगा वहां दिखेगा, वहां ना देखेगा तो बेइज्जती होगा। अंदर आ जाओ, कोई भी आएगा ना उसको अंदर ले लेना, बाहर नहीं रहेगा वो। चलिए बताइए परिमेय संख्या के बारे में पहले बताइए, परिमेय संख्या क्या है? जो पिवट के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब कस के बोलेगा ना ताकि आवाज वहां पे जा सके, फिर मैक लाना भूल गए, वहां पे कस के बोलेगा ताकि ना आवाज आएगा। बताइए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत या फिर अशांत होता है? शांत होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। अपरिमेय संख्या में एक संख्या ऐसी होती है, नहीं अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार जो संख्याएं होती है वो दो तरह का होता है। एक वह संख्याएं जो दशमलव के बाद जाते जाते क्या हो जाती है, कट जाती है, और एक संख्या वो होती है जो दशमलव के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो जो रिपीट होने वाली जो संख्याएं हैं उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या 2। अगर हम ये कहें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल बताइए। 8। दो विषम संख्याओं, दो लगातार विषम संख्याओं का HCF क्या होगा? 1 होगा। दो लगातार सम संख्याओं का HCF 2। ये बताइए कि अगर दो अभाज्य संख्या A और B है, दो अभाज्य संख्याएं A और क्या है, B है, तो उसका HCF क्या होगा? HCF 1 होगा। उसका HCF 1 होगा। और उसका LCM क्या होगा? A गुने B। चलिए सही है। अगला बताइए द्विघात समीकरण का पहचानने का तरीका, सॉरी द्विघात बहुपद का पहचानने का तरीका क्या है? कि अगर हम किसी बहुपद दिया गया तो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद है? पावर पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव। और द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, बहुपद की बात नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं? द्विघात बहुपद, पावर पॉजिटिव होना चाहिए और बराबर में 0 नहीं रहना चाहिए। 0 नहीं रहना चाहिए तो समीकरण हो जाता है। और द्विघात बहुपद का समान रूप क्या होता है? ax² + bx + c। ax² + bx + c। द्विघात बहुपद का जो आलेख आता है वो कैसा होता है? परवल है। अगर हम बात करें इस तरह से, इसका बताइए कितना शून्य की संख्या होगी? 0। ये बताइए इसमें शून्य की संख्या क्या हो सकती है? 2 होगा। अगला बताइएगा इसमें शून्य की संख्या क्या हो सकती है? 3 हो सकता है। अगला क्वेश्चन बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। साइन 30 का मान क्या होगा? साइन 30 का मान 1/2। एक क्वेश्चन लेते हैं, दो लगातार, वहां देखिएगा उधर, दो लगातार परिमेय संख्याओं का
दो लगातार परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं खींची जा सकती है? अनंत। इसका फिगर आ रहा है? आ रहा है ना? वहां देखेगा, वहां और ना सही तरह से देखना। क्या से? हाँ, इधर देखता कम है, वो नहीं ना देखेगा तभी ना। तीन धावक किसी वृत्ताकार पथ पर लगातार दौड़ रहा है, वो दौड़ना शुरू करता है एक ही समय में। तीन धावक एक ही समय में लगातार एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करता है। पहला धावक जो ए है वह 2 घंटा समय लेता है एक चक्कर मारने में। दूसरा धावक जो बी है वह 4 घंटा समय लेता है और तीसरा धावक जो सी है वह 6 घंटा समय लेता है। तो उन तीनों धावक को पूर्णतः एक बिंदु पर मिलने में वह कितना समय लेगा? 12 घंटा। देख सकते हैं 12 घंटा। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन मतलब ना दिमाग में देख लो ध्यान से। द्विघात बहुपद में बताइए शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे माइनस बीटा शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा आता है? एक घातीय बहुपद का आलेख हाँ कैसा आता है? सरल रेखा। एक घातीय बहुपद को और किसी बहुपद के नाम से जानते हैं? रैखिक बहुपद। उसका समान रूप क्या होता है? ax प्लस बी, जहाँ ए बराबर नहीं जाता नहीं हो जीरो के। एक क्वेश्चन बताइएगा 2, 6, 10, 14 का कौन पद 82 है? निकालिए इसको। ये एपी में दिया हुआ है। किसमें है? एपी में है। तो इसमें बताइए कौन पद जो होगा वह 82 होगा? गुड मॉर्निंग। चलिए अपने पोजीशन पे। अगला बताइएगा लगातार प्रथम से लगातार सम संख्याओं का जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो बताइए। सम संख्या का n into n प्लस कस के n into n प्लस 1 और विषम संख्याओं का विषम संख्या हाँ विषम संख्याओं का n स्क्वायर और अगर बात करें प्राकृतिक का तो n into n प्लस 1 बटा 2 n into n प्लस 1 बटा 2। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन तानी ना पूछेंगे, तानी पूछेंगे क्वेश्चन, तानी ना पूछेंगे। क्या सीन? नहीं ना, ऐसा ना हो ही नहीं सकता है। कैसा हो सकता है? संपादित हो सकता है। और बताइए इसका अगर हम पूछें कितना हल होगा? अनेक हल। आवाज गया होगा 3
चले तो पता चलेगा। आगे बताइएगा, अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं रहे B1 बटा B2 के, तो बताइए उसमें हलों की संख्या कितनी होगी? केवल एक हल। और उसका ग्राफ कैसा आएगा? प्रतिच्छेदी। आगे बताइएगा, त्रिघातीय बहुपद का समान रूप क्या होता है? ax³ + bx² + cx प्लस डी, जहाँ क्या = नहीं बराबर हो जीरो। जीरो के। साइन A + B बटा 2 किसके बराबर होगा? साइन A + B बटा 2 किसके बराबर होगा? cos c/2 कॉस C बटा 2 को। tan B + C बटा 2 किसके बराबर होगा? tan B + C बटा 2 किसके बराबर होगा? cot a/2 A/2। साइन का मान 0 से अगर 90 की ओर जाते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है। अगर cos का मान 0 से 90 की ओर जाते हैं तो घटता है। 5 चैप्टर का टेस्ट लिए तो 5 चैप्टर हो गया। अभी कहाँ हुआ है? नहीं ना। D का मान बताइए, विवेचक का मान। d = -b² - विवेचक का मान B² - 4ac। अगर मूल समान हो, मूल क्या हो? समान हो, तो D बराबर क्या होता है? मूल समान। हाँ, मूल समान हो तो D का मान क्या होगा? मूल समान हो तो D का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा ना? होगा 0 के बराबर। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन। लिखिए, √3 बटा √12 कौन सी संख्या है? √3 बटा √12 √12 कौन सी संख्या है? A + B × A - B के रूप में लिखी गई संख्याएं कौन संख्याएं होती है? A + B × A - B के रूप में लिखी गई संख्याएं कौन संख्याएं होती है? परिमेय संख्याएं होती है। कुछ याद है ना? कुछ याद है। x बराबर -6 है। x बराबर कितना है? -6। तो इसका ग्राफ किसके समांतर होगा? y के समान। और अगर y बराबर 2 रहेगा तो किसके समांतर होगा? x x के समानांतर होगा। और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो पूछने लायक है? हाँ, ये है। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट cos 180 डिग्री का मान किसके बराबर? 1 के बराबर। सोच लो, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री डॉट cos 180 डिग्री किसके बराबर? गलत है। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। cos π/3 किसके बराबर? cos π/3 1/2 के बराबर। पाई कौन संख्या है? और 22/7 परिमेय संख्या है। चलिए, हाँ। आप ना देखना एकदम सही आंसर यार, है ना? मेहनत करिए, समझ गए ना? 100 में 95 कोई मायने नहीं है। 100 में हमको क्या चाहिए? 100 में 100 चाहिए। 100 में 100 एकदम। सही है? चलो ठीक। जिसको बचा हुआ है उसका ना कल हम लिया जाएगा, ठीक? जैसे और 2 स्टूडेंट का है नंबर, तो उसको कल इंटरव्यू लेंगे, उसका देखेंगे उसका
कितना है किस तरह से, क्योंकि आज ना हमारा बायोलॉजी का क्लास हो चुका है, तो बायोलॉजी पढ़ा लेते हैं। तो जिसका बचा हुआ है 2 स्टूडेंट का और, उसको ना कल लिया जाएगा। ठीक, ये ना समझना कि सर ना